हिंदुओं की आदत है। मनोज झा मुसलमानों से बातें करते हुए देखे जा रहे हैं। एक सभा को संबोधित करते हुए बता रहे हैं कि मुसलमानों को हिंदुओं की आदत हो चुकी है और हिंदुओं को मुसलमानों की आदत हो चुकी है। तो वही सुनते हैं किस प्रकार से अपनी बातों को रखते हुए उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। को सामने आना होगा और ये मुसलमानों की लड़ाई सिर्फ नहीं है, ये लड़ाई हिंदुस्तान की पहचान को बचाने की है। मैं सीधी सी बात आपसे कहता हूं, मैंने सदन में कहा था मैं लंबी तकरीर में नहीं जाऊंगा। हमारे साथियों ने एक एक चीज पर अभी कोर्ट में भी जिया होगी। एक बात साफ तौर पे कहता, किशनगंज में हूं, पूर्णिया कटिहार अररिया के भी साथी हैं। इस देश का एक मिजाज रहा, हम हिंदुओं को मुसलमानों की आदत है, मुसलमानों को हिंदुओं की आदत है, सिखों ईसाइयों को मुसलमानों और हिंदुओं की आदत है। मैं कल कहीं गया था और मैंने कहा कि कोई दिन ऐसा हो आप सुबह निकले एक हिंदू ना दिखे और कोई हिंदू घर से बाहर निकले और एक मुसलमान ना दिखे, आपका दिल बैठ जाएगा, आपको परेशानी होने लगेगी। साहब ये मुल्क बीजेपी संघ वालों ने नहीं बनाया है, इसको आपने बनाया है। इसको आप अपने हिंदू भाई, सिख भाई, क्रिश्चियन भाई के साथ मिलकर, अरे जिनका तो बनाने में कोई योगदान नहीं, बन गए मुल्क में हिसाब लेने आ रहे हो। और एक बात बहुत आसान लफ्जों में कहूंगा, हिंदुस्तान एक करार का भी नाम है, कॉन्ट्रैक्ट। वो करार हिंदुस्तानों के मुसलमानों ने खास तौर पर गांधी, नेहरू और मौलाना आजाद के साथ किया था। उस करार को मत तोड़ो। वो करार क्या है? वो करार है हमारी साझी पहचान। तुम इतने सालों बाद, 78 सालों बाद तकसीम जब हुआ, इस देश के मुसलमानों ने इस मिट्टी को नहीं छोड़ा। मैं बार बार कहता हूं, सदन में भी कहा, इस मिट्टी पे मुसलमानों, हिंदुओं, सिखों, ईसाइयों का कर्ज है और इस मिट्टी का कर्ज है हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों पर। हमारे अपने कर्ज है हमारी मिट्टी के साथ। तुम सूदखोर पनिये की तरह मत आओ। हम नहीं जानते हैं क्या कि लिमिटेशन एक्ट के माध्यम से आप अपने एक अजीज दोस्त का फायदा पहुंचाने जा रहे हैं। यतीम खाने पे बने एक घर को, यतीम खाने की जमीन पे बने एक घर को अपने दोस्त को कानूनी पैकेज से बचाना चाहते हैं। मैं सिर्फ इतना आप लोगों से फिर कई बार कहूंगा, इस देश का ये लड़ाई, हमारे कई साथी कह चुके हैं, ये लड़ाई एक दिन की नहीं है। ये हो सकता है हमारी ताकत देख करके, हमारा जोश देख करके ये कानून विड्रॉ कर लें, लेकिन अपना नजरिया विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। इनके नजरिए में नफरत है, इनके नजरिए में नफरत है। ये नफरत की सियासत करते हैं, लेकिन नफरत की सियासत के खरीदार अब कम होते जा रहे हैं। 35% आपको वोट मिलता है, 65% नहीं मिलता और वो 65, वो जो 35 है उसका एक बड़ा हिस्सा आने को तैयार है। क्या हम नहीं जानते हैं आपके पास बेरोजगारी पर कोई जवाब नहीं था, भुखमरी पे कोई जवाब नहीं है, आपके पास आय की असमानता का कोई जवाब नहीं है। अमीर इतना अमीर क्यों होता जा रहा है और गरीब दिन ब दिन गरीब क्यों होता जा रहा है, इसका जवाब नहीं है। तो जवाब कहां ढूंढा जाए? एक ऐसा कानून लाओ जिसमें उलझा दो। मैं यकीन के साथ कहता हूं, इनकी कोशिश थी कि ये हिंदू मुसलमान हो जाएगा, तारीफ की जाए इस मुल्क की मिट्टी की, इसने इसे हिंदू मुसलमान नहीं होने दिया और कभी नहीं होने देंगे, कभी नहीं होने देंगे। हमारे कई साथियों ने कहा, सदन में जो वोट है, दोनों सदनों में मुसलमानों के
साथ हिंदू सिख ईसाई कांधे से कांधा मिला करके, क्योंकि हम हकीकत जानते हैं। हकीकत ये है कि एक सरकार जो हर मोर्चे पे फेल कर रही है, वो सरकार, जैसे अपने यहाँ एक कहावत है, मैं सहरसा का हूं तो पास का हूं, तो कहते हैं कि जिस खानदान का बेटा आवारा निकल जाए वो पुरखों की जमीन बेचता है। तो आपने सुना मनोज झा किस प्रकार से समझा रहे हैं कि यह देश जो है वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का है। इसे तोड़ने की जो लोग कोशिश कर रहे हैं उन्हें सबक सिखाने की जरूरत है। हम सभी को एकजुट होकर मिलकर जो है लड़ाई लड़नी होगी और इस देश को बचाना होगा। यह देश जो है वो हिंदू और मुसलमान दोनों के बलिदान से सींचा गया है, चाहे वो सिख ईसाई हो, सभी ने इसमें अपना सहयोग किया है और इस देश का कर्ज है सभी पर, और इन लोगों का भी इस देश पे कर्ज है। तमाम बातों को रखते हुए उन्होंने मुसलमानों को समझाने की कोशिश की है। विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और चुनाव से पहले मुस्लिम वोटरों को अपनी ओर करने का एक अच्छा प्रयास किया गया है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करें लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshans.com। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें।